सदैव क्या है खूब परिपूर्ण करे। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी हो। भगवान जिस भी पथ पर जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जाएं, आपके बच्चे खूब बड़े बड़े क्या हैं पदों पे प्रतिष्ठित हो, खूब ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, यही कामना है। और श्रीमन नारायण नारायण शास्त्र कहता है कि नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में जहाँ क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ में क्या है भगवान का क्या है संकीर्तन हो रहा है। ऐसे तीर्थ में क्या है करता वाला करने वाला भी, वाचने वाला भी, वक्ता भी और करने वाला कर्ता भी, दोनों को क्या मिलता है खूब सारा भगवान नारायण क्या है आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे इस बालक का चूड़ाकर्म, इस बालक के जीवन में खूब आयु की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, समस्त चतुर्थ पुरुषार्थ की क्या हो खूब प्राप्ति हो। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में प्रभु सुखम रूपम देहि जम देहि यशो देहि दिशो जयहि। विद्यावंतम यशावंतिम लक्ष्यवंता जना गुरु रूपम देहि जम देहि यशो देहि दिशो जयहि। इसी संकल्प को लेके क्या है हम कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमने भगवान का संकीर्तन किया। इस संकीर्तन का तात्पर्य ये होता है कि हमारा जो मन होता है वो क्या है इधर उधर न भटक कर परमात्मा के क्या है चरणों में लग जाए। इसीलिए क्या है थोड़ी देर में करता हूँ भाई साहब, इसी के क्या है भगवान के क्या है चरणारविंद में क्या है लग जाए और भगवान क्या है सदैव क्या है हमें तारण वाला बने। अब हम सतराणी कथा की ओर प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है जज्जागतो ज्योतिकाम ज्योतिरेकम तन्मय मनाहा शिव संकल्पमस्तु। हे भगवान जिस संकल्प के लिए, जिस संकल्प से हमने यह कथा आयोजन की है वो संकल्प सदैव हमारा क्या हो सिद्ध हो। ऐसे आप क्या है भगवान श्रीमन नारायण से आप क्या है प्रार्थना कर रहे हैं। और एकदा नैमिषारण्य व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्य ऋकदया सोनकादयो परपुच्छ मना सर्वे सूतम पौराण्य का खलु। सब लोग पूर्व पुष्प ले लो, फिर जैसे अध्याय विश्राम होगा फिर यहाँ पे आगे रख देना है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्य ऋकया सोनकादयो परपुच्छ मना सर्वे सूतम पौराण्य का खलु। व्यास जी बोले एक समय क्या है मननशील में सब ऋषियों ने पुराण वक्ता सूत जी से निश्चय पूर्वक पूछा। ऋषि बोले व्रत से, तपस्या से और क्या वांछित फल प्राप्त होता है हे मामुने, वो सब हम क्या है सुनने की इच्छा करते हैं, आप कहिए। तब सूत जी बोले कि नारद जी पे पूजे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा उसे आप क्या है ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। और एक समय नारद मुनि जी ने परोपकार की इच्छा करते हुए अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए कहाँ आए इस मृत्यु लोक में आए। इस मनुष्य लोक में आकर उन्होंने क्या देखा ततो दृष्टा जना सर्वान् कलेशा समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नां किलस्यमान स्वकर्मभिः। और उन्होंने यहाँ क्या देखा सज्जनों भक्तजनों अनेक प्रकार से क्या है दुखों से पीड़ित अनेक प्रकारों की योनियों में क्या है उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी मनुष्य को देखकर किस उपाय से इन जीवों का दुख का नाश हो, ऐसे विचार करके वो कहाँ चले गए नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा पीत वर्ण वाले शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज शंख चक्र गदा और पद्म और वनमाला से शोभित नारायण को देखकर क्या है नारद जी के कन बढ़िए ना स्तुति को प्रार्थना करने बैठे, स्तुति करने लगे। बोले प्रभु वाणी से मन से नहीं जानने योग्य रूप अनंत शक्तिधारी को श्री हरि को मेरा क्या है बारंबार प्रणाम करता हूँ, ये बारंबार नमस्कार है। आदि मध्य और अंत रहित निर्गुण सगुण के आत्मा सबके आदि कारण भक्तों की पीड़ा को नाशक भगवान को मेरे क्या है बारंबार क्या है प्रणाम है। आगे कहते हैं सुनो श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम किम प्रत्यभासता। आगे कहते हैं कि भगवान से विष्णु नारद जी की स्तुति सुनकर बोले हे नारद जी आप यहाँ किस लिए आया, यहाँ आप किस लिए आए हैं। विष्णु नारदम प्रत्यभासत, आप यहाँ किस लिए आए हैं और आपके मन में क्या है हे महाभागा। वो सब कहे फिर मैं आपसे तब कहूँ। तब नारद जी बोले प्रभु मैं मनुष्य लोक में अनेक योनि में क्या है उनकी बात करूँ जो मनुष्य लोक में अनेक प्रकार से योनि में क्या है उत्पन्न होकर अपने अपने दुखों से क्या है जो पाप योनि से पकड़े हैं उनका दुख क्या है इसलिए हिलात उनके पापों का नाश कैसे हो। ऐसा बल क्या है कोई लघु उपाय हो तो कृपा करके क्या है मुझसे कहिए यदि बल आपकी क्या है मेरे पर कोई कृपा है या आपका क्या है आशीर्वाद मेरे पे। नारद जी कौन है आपको पता ही है, ब्रह्मा जी के क्या है पुत्र नारद जी मानस पुत्र है।
आगे कहते हैं सज्जनों, भगवान बोले हे वत्स, तुमने लोगों की अनुग्रह की इच्छा के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है, वो मैं आज क्या है तुमसे कहता हूँ। आगे कहते हैं सज्जनों, आगे क्या, वर्ते मस्ति मत पुण्यम स्वर्गे मर्ति च दुर्लभम कवा स्नेहमयामस्वत्सा प्रकाशे कृते अधुना। हे वत्स, स्वर्ग और मनुष्य लोक में एक महापुण्य क्या है, दायक दुर्लभ व्रत है। आज बल मैं क्या कर रहा हूँ हे नारद जी, आपके प्रेम के कारण, आपकी भक्ति के कारण क्या है, उसे बल क्या कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ, उसे क्या है उजागर कर रहा हूँ। और इस प्रकार से क्या है कि उस सत्यनारायण के व्रत को विधि विधान पूर्वक ठीक तरह करके जल्दी अत्यंत सुख होकर परलोक मोक्ष को प्राप्त करें। श्री भगवान के वाक्य सुनकर नारद मुनि जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत किसने किया, यह व्रत कब किया जाता है, सब विस्तार पूर्वक से कहिए। तब श्री भगवान बोले कि दुख शोक इत्यादि को नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला और संतान उत्पन्न करने वाला, सब जगह क्या है विजय दिलाने वाला क्या है, यह व्रत है। सत्यनारायणम देवा यज्ञ निशामुखे ब्राह्मण मानवस्य वा सहितो धर्म तत्परः। सत्यनारायण देव का धर्म मैं तत्प्राणी जिस किसी दिन भी, उसमें ये नहीं है कि बृहस्पति नहीं है, पूर्णिमा से नहीं है, कोई नहीं है। ये प्रथम अध्याय कह रहा है कि जिस दिन आपकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, चाहे वो मंगलवार को भी होगी, जिस दिन, प्रथम अध्याय में क्या है, इसका मूल जो वृक्ष है वो क्या है, जिस किसी दिन भी प्राणी उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो उस दिन क्या है, इस भगवान सत्यनारायण के भगवान क्या है, भक्ति और सदापूर्वक ब्राह्मण और बांधु सहित सायंकाल में भगवान का पूजन करें, उत्तम खाने योग्य सबसेर नैवेद्य भक्ति पूर्वक दें, केले के फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं का चूर्ण हो तो साली का चूर्ण, इन सबको शक्कर अथवा गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा कर सबसेर नैवेद्य क्या है भगवान को समर्पण कर दें या अर्पण कर दें। सब मनुष्य को बुलाकर कथा सुने और ब्राह्मण देवता को क्या है दक्षिणा देकर बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को क्या कराए, भोजन कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करने, नृत्य गीत आदि करें। उसके बाद सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने मनुष्य को क्या है, मन में क्या है कामना निश्चय पूर्वक होगी। विशेषकर कलयुग में क्या है, पीड़ित पर क्या है, यह लघु उपाय है। ये किसने क्या है, भगवान श्रीमन नारायण ने नारद जी से कहा। आगे कहते हैं सज्जनों, क्या है, जिस किसी दिन, प्रथम अध्याय का जो मूल सार है वो है कि जिस किसी दिन भी श्रद्धा हमारी उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ भाई हमने कब ये क्या है कथा करनी है, तो भगवान के क्या है हृदय भगवान का श्रद्धा पूर्वक भगवान के सायंकाल में लिखा हुआ। आजकल बड़ा विकट समस्या आ गए, हम लोग क्या करते हैं कि शाम को टाइम नहीं है तो प्रातः काल ही कर दो, जबकि प्रातः काल का क्या है उसका विधान कहीं नहीं लिखा हुआ। प्रातः काल का क्या हुआ कार्य, वो क्या है पूजन क्या है, इस सत्यनारायण भगवान कथा करने का कोई फल क्या नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। इधर दे दीजिए है तो भाई साहब फेंकना मत वैसे। फिर पुनः ले लो है, दोबारा ले लो। आगे कहते हैं सब कहते हैं सूजी फिर पुनः कहते हैं, समझ में होनी चाहिए ना, हाँ सब होना चाहिए ना, क्या सुनिए सब ऊंची संग्रह करें, मतलब ऐसा होता कि थोड़ा सा है। हाँ सुत वाचा अनस्ताम सपरक्षामि कृतायेन पुरादिवा कासित काशीपुरे रम्ये यासिद्व विप्रो अति निर्दनो। सूजी बोले, हे सोनकादि ऋषियों जो 28,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य के तीर्थ में, हम और वर्णन करते हैं जिसने व्रत पहले क्या है उसका क्या है वृतांत कहते हैं। अति रमणीय काशीपुर में क्या है, कोई अति क्या है एक निर्धन ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण से बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप नित्य क्यों दुखी पृथ्वी पर घूमते हो। आगे कहते हैं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामं कदत्यां द्विसमं ब्राह्मण इति ब्राह्मणो दरिद्रोहम भिक्षार्थमेम। आगे कहते हैं सज्जनों वो सब क्या है हमारी सुनने की इच्छा है, अतो हे द्विश्रेष्ठ आप कहिए। तब फिर ब्राह्मण बोला कि मैं क्या हूँ, अति दरिद्र क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ।
हे प्रभु मैं भिक्षा के लिए क्या है इस पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। यदि हे प्रभु इस दरिद्रता को मिटाने का यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके क्या है आप मेरे से कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला। वृद्ध ब्राह्मण कौन? वृद्ध ब्राह्मण कौन है? वृद्ध ब्राह्मण जिसको पता है वृद्ध ब्राह्मण यानी सत्यनारायण भगवान। हाँ बीच में जो पूछो में हुआ सत्यनारायण भगवान क्या है? वृद्ध ब्राह्मण बोले कि आप क्या है विष्णु भगवान क्या है मनोवांछित फल को देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण देवता आप उनका व्रत करो, उनका पूजन करो, जिसके व्रत के करने से मनुष्य क्या है सब दुख छोड़ जाता है। और व्रत का विधि विधान भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण को कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान में से क्या हो गए अंतर ध्यान हो गई। तदा करश्यामि व्रतम् युक्तेन ब्राह्मणवे इति सचिन्तं विप्रासो रात्रिरिन्द्रां न लब्धवान्। तदा प्रातो समुत्थाय हत्या नारायणामृतम् करिष्य इति संकल्प्यं भिक्षार्थं मदाद्विजः। कभी भी क्या होता है जो हम व्रत लेते हैं ना उसका क्या होता है उद्यापन, व्रत का उद्यापन होता है। और इन पुस्तकों का जो कथाएं होती उनका होता परायण। तो संस्कृत के शब्द भी लेके चले और उसकी व्याख्या लेके भी चलनी पड़ेगी आगे। 20-19 तो चलो वैसे प्रायण तो करा हुआ है, लेकिन 20-19 क्या है अब उसको एक एक करके संस्कृत में सुनो, उसका भी क्या है आगे क्या है वाचन करना पड़ता है, इसका प्रायण करना पड़ता है। यदि इसका प्रायण न हो, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण न हो तो उसका पाप का भागीदार कौन है? गणेश जी है, हिसाब लिखा हुआ है। प्रायण करना पड़ता है, जो वक्ता होता उसे पूर्ण रूप से इसका प्रायण करना। प्रातःकाल कर दिया हमने एक बार, वह जजमान जी के संकल्प तो याद है, जजमान जी के यहाँ जा रहे हैं और जजमान जी के यहाँ क्या कर रहे हैं भाई वहाँ करना है प्रभु। अब शाम को अभी तो कर दिया हमने पूरा, अब शाम को हो न हो वो तब आपकी इच्छा है भाई, अभी जितना हो सके कर दिया हमने पूर्ण रूप से। संस्कृत में प्रायण भगवान है ना। तो आगे चलते हैं हम, आगे कहते हैं तदव्रतम, उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो कहा उस व्रत को मैं करूंगा। और ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण देवता को क्या है जो निर्धन ब्राह्मण थे उनको रात में क्या नहीं आई? नींद नहीं आई। जब प्रातः काल को करेगा ना तो रात में सोते ही है कि नींद नहीं आई। और वो क्या है ब्राह्मण काल प्रातः काल उठकर संध्या शौच इत्यादि से निवृत्त होकर मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प लेकर क्या है वो भिक्षा के लिए चले गए। भिक्षा में उस दिन क्या है ब्राह्मण देवता को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उस दिन धन से उसने अपने बंधु बांधव सहित सायंकाल में सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया, दुखों से छूट गया, उसकी सब संपदा हो गई। उस दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से वो ब्राह्मणोत्तम हो गया और सब पापों को छोड़कर वो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण देवताओं, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई भी करेगा तो क्या होगा? तदेव सर्व दुःखं तो मनोजस्य विनाशतिम् एवं नारायणानुक्तं नारदायमात्मनः। तभी मनुष्य के क्या होंगे सब दुख क्या होंगे नष्ट होंगे। ऐसा बल क्या है श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा था। पुराण वक्त सूत जी 28,000 ऋषि को समझा रहे हैं। ब्राह्मणों वही मैंने आपसे कहा, अब और क्या करूं? तब 28,000 ऋषि बोले उस ब्राह्मण को सुनकर यह व्रत प्रतिभा किसी और ने भी किया था, यह सब हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों, जिसने यह व्रत पहले किया था पृथ्वी पर उसको सुनो। एक दिन वो ब्राह्मण अपने धन से विस्तार से बंद बांधों सहित व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय कोई लकड़ी बेचने वाला भार आया और लकड़ी का बोझा भार रखकर ब्राह्मणों के घर को गया और तृष्णा से पीड़ित आदमी को व्रत देकर किसी का फोन है ब्राह्मण को देकर बड़े विनम्र से कहा परिपत्यम जिप्राह किमतेम कीर्तुजाम कीर्ते किम प्राप्नोतिम विस्तारतमय। प्रभु आप क्या है प्रणाम करके बोला कि हे आप क्या है प्रणाम करके बोला आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कौन कह रहा है? लकड़ाहरा कह रहा है। किससे? वो ब्राह्मण देवता से। वो समझ सके तब वो ब्राह्मण बोला कि सभी मनवांछित फल देने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इन्हीं की कृपा से मेरे क्या है धन धान्य ऐश्वर्य सब है। तो उनसे इस व्रत को जानकर हे ब्राह्मण देवताओं, उनसे इस व्रत को जानकर वो लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चलाया और सत्यनारायण भगवान का देव का मन में चिंतन किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का यो क्या करूंगा उत्तम व्रत करूंगा। उत्तम व्रत है ये, एक तो महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है और दूसरा इस व्रत का नाम है उत्तम व्रत।
ये सबसे श्रेष्ठ का व्रत क्या है, सबसे उत्तम व्रत है इसमें। और ऐसे मन में विचार करके वो क्या है, लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर वहां से चले गया। अब कहाँ गया, जगाम नगरे रम्य दन्नामेत्र संस्थितम तदने काष्ठ मूल्यम च विगुणम प्राप्तवानसो ततो प्रसन्न हृदये सुपक्यम कदली फलम शर्करा धृत दुग्धम च गोधूमस्य चूर्णकम कीर्तवे कत्र सबाधम च गिरिता स्वगृहेयो ततो बन्धुनु समाहूयां चकारा विधिना व्रतं तदा व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रो अभवत् इहलोकं सुखो भूत्वा चान्ते शक्यपुरो ययो। और जहाँ धनी लोग रहते थे सज्जनों, ऐसे नगर को गए। उस दिन लकड़ी बेचने से उन्हें क्या है, लकड़हारे को क्या है, दुगना मूल्य प्राप्त हो गया है। उसके बाद उसने प्रसन्न हृदय से सुंदर पके हुए केले, फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, फूल निकाले ना, हाँ बटीगरी, हाँ गेहूं का चूर्ण, आटा, इन सबको सब से इकट्ठा करके और अपने घर को चलाया। बंधु बांधवों को बुलाकर बड़ी विधि से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो क्या हो गया, धन वाला हो गया, पुत्र वाला हो गया। इस लोक में सुख होकर वो अंत में क्या चले गया, सत्यनारायण लोक को प्राप्त हो गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।